आप सबको प्रभु के प्रिय और मधुर नाम में जय मसीह। हालेलुया। तो जो भी वचन प्रचार होगा, जो कुछ भी होगा, हालेलुया, आपको उत्साह के साथ बैठना है और इस मनसा से बैठना है कि पवित्र आत्मा से बात कर रहा है करके। हालेलुया। आपको परमेश्वर डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपको कई बार स्वप्न दर्शन के द्वारा बात करता है, कई बार विश्वासियों के द्वारा भी बात करेगा, कई बार परिस्थितियों के द्वारा भी बात करेगा और बहुत बार अपने दासों के द्वारा बात करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। इसी कारण परमेश्वर अधिकतर बार अपने दासों के द्वारा बात करता है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं लेना है कि कोई इंसान खड़ा है, आपको उस विश्वास से खड़ा होना है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा में आप पर भरोसा करता हूँ और आप मुझसे बोलिए और बात कीजिए। हालेलुया। हमारे अधिकतर विश्वासी और बाहर भी बहुत बार लोग गवाही देते हैं, ठीक है, कि जब मैं अधिकतर बार मैं अपने आप को पूरा समर्पण मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने को पूरा समर्पण के साथ प्रभु के सम्मुख समर्पित करूँ। मैं हमेशा बोलते हैं प्रभु मेरे मुख के द्वारा मैं बात ना करूँ, आप बात करना। मैं यहाँ तक कि जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ मेरे कदम जाए, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ मत लेके जाना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी 100% आपकी मर्जी पूरी हो। और अधिकतर बार जो है हमारे विश्वासी और कई बार बाहर के विश्वासियों ने गवाही दी, कई बार ऐसा हुआ है, हालेलुया, अधिकतर बार होता है, हालेलुया, कि उन्होंने परमेश्वर के डायरेक्टली आवाज को, ठीक है, मेरे द्वारा उन्होंने क्या पाया। हालेलुया। अभी हालेलुया कई बार जो है हमारे जो विश्वासियों को क्या होता है, अभी परेशानी में रहते हैं। हालेलुया। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, हालेलुया, और ऐसा अधिकतर बार होता है। हालेलुया। जब आप आत्मा में चलेंगे तो आत्मा आपको लेकर चलाएगा। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि वो आपके द्वारा चले और फिरे। हालेलुया। तो हमारे घर में एक मेहमान आया था, और जो है जब मेहमान आया था हालेलुया, मेहमान आया था, हालेलुया, और उसको मैं बोला मैं घुमाने जा रहा हूँ करके, चल घूमने चलते हैं करके। हालेलुया। और एक महिला है जो क्रोड़ीमल झुट्टी में रहती है, ठीक है, और वो हमारे यहाँ नहीं आती, लेकिन विश्वास में है। तो उनके घर में बहुत समय से, लगभग साल हो गए थे, कितने समय से मैं जाता नहीं था। हालेलुया। लेकिन अचानक से घूमते घूमते मेरा मन अचानक से किया चलो उसके घर एक बार बैठ लेते करके। हालेलुया। और उसी दिन, हालेलुया, जब मैं गया, हालेलुया, तो वो कुछ नहीं बताई थी, और अचानक से मुझे उसके घर में दुष्ट आत्मा की उपस्थिति महसूस होने लगी। मैं बोला आपके घर में दुष्ट आत्मा की उपस्थिति मुझे महसूस हो रही है, ठीक है, और कुछ जो आत्मा महसूस होने लगा, मैं उनसे बात करने लगा, ठीक है। वो बोलती है कि भैया सही समय पर आगे बोलती है, ठीक है। कल ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर को छोड़कर भाग जाऊं। बहुत दिनों से मुझे लगभग 1 साल हो गए ऐसा लगता है, ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे समझ नहीं है मैं क्या करूं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने उससे बात किया, उसको जो चीजें चाहिए उसको दी। हालेलुया। तो मैं उसके घर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से मन किया कि क्या हो गया, चले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि परमेश्वर क्या करता है, बातें करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वेरी गुड। हालेलुया। तो इसीलिए विश्वास के साथ यहाँ बैठे रहे कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा और परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज का जो विषय है, जिस विषय में प्रचार करना चाहता हूँ कि शैतान कैसे हमारे अभिषेक को चुराता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो है प्रकाशन हो सकता है आपके जीवन को बदले। हालेलुया। यदि आप इसे अपने जीवन में क्या करें, अप्लाई करें, अपने जीवन में लागू करें, तो आपके जीवन को बदल सकता है। इस जो प्रकाशन के द्वारा आप अभिषेक में बढ़ सकते हैं, आप शैतान की युक्तियों से बच सकते हैं। बहुत बार एक विश्वासी होने के बावजूद भी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल, यहाँ तक कि ऐसे विश्वासी 10 साल, 12 साल, 15 साल, कईयों को 25 साल हो गए, फिर भी वो कहते रहते हैं शैतान मुझ पर अटैक कर रहा है, शैतान मेरे मन में अटैक कर रहा है, शैतान मेरे शरीर में बीमारी ला रहा है, शैतान मुझे परेशान कर रहा है, शैतान ऐसे ऐसे ऐसे। हालेलुया। वो शैतान से अपने आप को बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस करते हैं। हालेलुया। शैतान बहुत ज्यादा उनको अटैक करते रहता है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि अगर आप लंबे समय के विश्वासी हैं तो शैतान
आपके ऊपर अटैक नहीं वरन आप शैतान के ऊपर अटैक करने वाले होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो है वो समय गुजरता है, फिर भी क्या होते हैं शैतान ऊपर कंटिन्यू अटैक करता रहता है, उनको समझ नहीं आता हालेलुया क्यों, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जो है और क्या होता है कि लंबे समय तक आप चलते रहते हैं, फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं हालेलुया कि अपने अभिषेक में बढ़ नहीं पाते, हालेलुया। तो जो है कई बार वो प्रार्थना करते हैं सुबह शाम बढ़िया से, प्रभु के साथ अच्छे से चलते हैं कंटिन्यू, लेकिन वो अपने जीवन को देखते हैं कि वो अभिषेक में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हालेलुया। तो उसके क्या है कारण है? अगर आप लंबे समय तक प्रभु में बढ़िया चल रहे हैं तो आपको समय के साथ अभिषेक में बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन हम देखते हैं कि अभिषेक में बढ़ते नहीं हैं। अगर आप लंबे समय के विश्वासी तो आपके आशीषों में आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन की चाल दिन दोपहर धूप के समान क्या होती है, बढ़ती। एक धर्मी जन जो है अगर परमेश्वर में आप आ गया तो धीरे 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 आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, हालेलुया, उतरना नहीं है। तो वास्तव में आप अच्छे से प्रभु के साथ चलो, वचनों में चलो, तो आपका जीवन धीरे 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 बढ़ने का जीवन होगा। लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है, हालेलुया हालेलुया। उन्हीं कारणों को देखेंगे क्यों ऐसा नहीं हो पाता है, हालेलुया हालेलुया। हृदय मंदिरे बहुत बार हम प्रभु होने के बावजूद बहुत सारे लोग प्रभु में होने के बाद बहुत ज्यादा अपने जीवन में विपत्तियों को समस्याओं को देखते हैं। कई बार हालेलुया, कई बार तो परीक्षा के कारण, लेकिन अधिकतर बार हमारी गलतियों के कारण भी होता है, हालेलुया। उन सारी चीजें आज आपको वचन के द्वारा आपको पता चलेगी कि क्यों ऐसा होता है, हालेलुया। तो शैतान आपको हराने के लिए आपके ही शरीर का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह में आए, हालेलुया, शैतान को आप प्रभु यीशु मसीह के संतान बन गए हैं और शैतान को अधिकार नहीं है कि आपको छू सके, लेकिन फिर भी वो आपको छूता है, फिर भी बहुत बार वो काम करता है, कई बार मनों में काम करता है, हालेलुया, कई बार शरीरों में काम करता है, हालेलुया। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि एक विश्वासी शैतान को अधिकार देता है, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, यदि आप शैतान को अधिकार न दें तब तक वो आपको छू भी नहीं सकता है, हालेलुया। वो आपको टच भी नहीं कर सकता है, हालेलुया। आपको बीमार नहीं कर सकता है, आपको जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप प्रभु में हो जाने के बाद भी क्यों शैतान आपको बार बार छूता है, हालेलुया हालेलुया। उसका कारण है आपका शरीर, हालेलुया। आपके शरीर के अंदर पाया जाता है, हालेलुया, जो पाया जाता है कुछ कुछ अंगों का बहुत ज्यादा शैतान क्या करता है, इस्तेमाल करता है, हालेलुया। किन किन अंगों का इस्तेमाल करता है आपको नाश करने के लिए? आंख, मुंह, जीभ, कान, मन, हालेलुया। इन चीजों का शैतान बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है आप ही को नष्ट करने के लिए। और जब इन बातों को आप नहीं जानेंगे कि शैतान कैसे उन चीजों को इस्तेमाल कर रहा है आपको नष्ट करने के लिए, आपको गिराने के लिए, तो आप गिरते और गिरते रहेंगे, आप उठ नहीं पाएंगे। आप कितना भी प्रार्थना क्यों न कर दो, जब तक इस बात को नहीं समझ पाओगे कि शैतान इन्हीं चीजों का उपयोग करके मुझे कैसे गिरा रहा है, तो आप नहीं जीत पाओगे, चाहे कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर दो, कितना भी उपवास क्यों ना कर दो, हालेलुया हालेलुया। ओके, हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है आंख के बारे में मत्ती 6 का 22 और 23 निकालें। इन्हीं चीजों के द्वारा शैतान आपके अभिषेक को चुराता है, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 22 पद से, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, हालेलुया। बाइबल कहती है शरीर का दिया जो है, हालेलुया,
आंख है, और यदि आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी उजियाला होगा। कहने का मतलब अगर घर में एक दीप रहता है और वो दीप अगर जलता है तो घर में उजियाला रहती है। आपके इस शरीर रूपी घर का जो दीपक है वो है आंख। और आज हम देखते हैं शैतान इस आंख का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है। जब से मोबाइल आया है तब से इस आंख का शैतान बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। बोलता है हालेलुया, जितना प्रार्थना करना है कर, लेकिन मैं क्या करता हूँ, वो चुपके से इन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि आंख का तो जरूर इस्तेमाल कर सकता हूँ, और कई सारे अंग हैं। हालेलुया। तो आज मोबाइल जब आया है, हालेलुया, तो बहुत बार लोग मोबाइल में इतने घुसे रहते हैं कि वो मोबाइल में 3-3 घंटा समय क्या कर देंगे, गवा देंगे। लेकिन प्रार्थना करने के लिए उसके पास आधा घंटा, 15 मिनट, कईयों के पास 10 मिनट। हालेलुया। शैतान उनकी आंखों का इस्तेमाल कर रहा है व्यर्थ चीजों को दिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वृदाना मंत्र पानी ला के, हालेलुया। तो शैतान क्या करता है, आपकी आंखों को व्यर्थ चीजों की ओर क्या करता है, लगाता है। और जब आप मोबाइल देखते हैं कई बार क्या आता है, खराब चित्र आ जाते हैं। हालेलुया। आप उसको देखते हैं, ऐसे करके हटा देते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं आपकी आंखें क्या हो रही है, अशुद्ध और अशुद्ध होते जा रही है। धीरे धीरे आपकी आंखों का उजियाला गायब हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके बाइबल कहती है आंख उजियाला है तो सारा शरीर भी उजियाला होगा। यानी कि अगर आपको अभिषेक में चलना है, परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है, आप चाहते हो कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में काम करे, तो आपको अपनी आंखों की रक्षा करनी है। ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है। हालेलुया। आप ऐसे आसपास क्षेत्र में है जहाँ जंगल ही जंगल है। मेरे आसपास जंगल होता तो मैं ज्यादातर समय जंगल में जाके गुजारता, घर में नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन मेरे आसपास दूर में जंगल है। हालेलुया। वहां भी बाइक लेके जाऊंगा तो भरोसा नहीं है कि, हालेलुया, साइकिल में जाऊंगा तो वो भी चोरी हो जाएगा, पैदल जाऊंगा तो दूर पड़ेगा। मेरे आसपास जंगल नहीं है। आप जितना ज्यादा जो आज मॉडर्न दुनिया उससे दूर रहेंगे उतना ज्यादा आप आत्मिकता में बढ़ पाएंगे। हालेलुया। ये जो मॉडर्न दुनिया है वैसे अनुसार आपको जीना नहीं है। वैसे जियोगे तो उनके समान नष्ट भी होगे। उनका अनुसरण मत करिए। हालेलुया। प्रभु के दास के फ्रांसिस कहते हैं कि अगर मेरे जमाने में मोबाइल होता तो इतनी बड़ी बराका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ही नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो मोबाइल से क्या करना है, आपको बहुत कम देखना है, काम में मन लगाइए, ये वास्तव दुनिया में मन को लगाइए। हालेलुया। और आंख को क्या करिए, हर एक बुरी चीजों से क्या करिए, बचा कर रखिए। जब आपकी आंख निर्मल होगी, बाइबल कहती है सारा शरीर क्या होगा, उजियाला होगा, सारा शरीर प्रकाश से भरा होगा। और जहाँ उजियाला है अंधकार प्रवेश कर सकते हैं क्या? तो बहुतों का शैतान ने आंख को क्या कर दिया होगा, धुंधला कर दिया होगा। और इस कारण शैतान क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका उजियाला क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। हालेलुया। आपके अंदर की ज्योति गायब हो चुकी है क्योंकि आपने अशुद्ध चीजों को देखा, और उसके कारण आपके जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता। और जब प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अंधकार। और अंधकार रहेगा तो कौन काम करे, शैतान। फिर आप कहोगे प्रार्थना तो कर रहा हूँ लेकिन कौन काम कर रहा है? क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो आपकी आंखों का इस्तेमाल कर रहा है आपको गिराने के लिए, आपके जीवन में आपको उजियाले को नष्ट करने के लिए। इसीलिए आपकी आंखों को क्या करना है, आपको व्यर्थ चीजों से हटाना है और बचाकर रखना है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है तेरी आंख बुरी हो जाए तो सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में अंधकार हो जाए तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। छोटा अंधकार नहीं होगा, बाइबल कहती है संसार के लिए छोटा अंधकार, लेकिन एक मसीही अंधकार को अनुमति देता है तो छोटा अंधकार नहीं होगा। बाइबल कहती है वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। एक संसार के लोग गलती करें, हो सकती है कम विपत्तियां आए, लेकिन एक बाइबल कहती है यदि मसीह में हो जाने के बाद आप पाप करते हो तो दोगुना विपत्ति आती है। परमेश्वर माफ भी करता है लेकिन विपत्ति भी आएगी।
बार बार गलती करोगे तो विपत्ति तो आएगा। हर बार परमेश्वर माफ नहीं करेगा। कई बार परमेश्वर अगर बार बार माफ करे तो बार बार आप गलती करते रहोगे। कई बार परमेश्वर अनुमति देता है ताकि क्या करे, आप सुधर सको। इसलिए बाइबल कहती है जैसे पुत्र बना देता है उसे क्या करता है, वो ताड़ना भी करता है। हालेलुया। तो कई बार जब आप बार बार गलती करेंगे तो आपकी ताड़ना भी होगी, ताकि इसलिए ताकि आपको क्या कर सके, सुधार सके। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जब एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया, हालेलुया, यूहन्ना 5 अध्याय में, तो उसको क्या बोला पता है? उसको बोला कि फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर क्या पड़े, आ पड़े। यानी मैंने माफ कर दिया, तुझको चंगा कर दिया, अच्छा कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब तू गलती मत करना। क्यों? जो गलती तूने पुराने जीवन में की वो दोबारा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऐसा ना हो कि ये भारी विपत्ति क्या हो सके, तुझे पर आ पड़े। ये शब्द किसके हैं? यीशु मसीह के। उसने उसको चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा जो तूने पुराने जीवन में गलतियां किया दोबारा नहीं करना, ऐसा वरना करेगा तो क्या हो जाएगा, भारी विपत्ति आ सकती है। हालेलुया। तो कई बार हम एकदम प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, ऐसा सोच सोच के गलती करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बहुत सारे विश्वासी आज परमेश्वर मसीह क्षमा करता है, प्रेम करता है, कह के एकदम डर ही खत्म हो जाता है परमेश्वर मसीह का। प्रभु गलती हो गई, माफ कर दे, एकदम आसानी से वो गलती को सीरियसली नहीं लेते, डरते नहीं है। अगर आप परमेश्वर मसीह आपके पीछे चलना चाहते तो आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, यहोवा का भय भी होना चाहिए। वो प्रेमी भी है, लेकिन बाइबल कहती है वो आपको ताड़ना देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। आप जानबूझकर गलती करेंगे, दंड आएगा। हालेलुया। भयंकर विपत्तियां आएगी। हालेलुया। इसीलिए आपके अंदर यहोवा का भय होना चाहिए कि नहीं, मैं कैसे गलती करूं, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन साथ में साथ वो न्यायी है। हालेलुया। हालेलुया। आपको जानबूझकर पाप नहीं करते रहना है, आपको बिल्कुल यहोवा के भय में चलना है। हालेलुया। तब आप पाप करने से क्या हो जाएंगे, बच पाएंगे। हालेलुया। तो ये हो गई आंख। हालेलुया। और मत्ती 5:8 वचन कहते हैं धन है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि आप अपना आंख शुद्ध करते हैं, हालेलुया, मन के बारे में लिखा गया, ठीक है, ओके। हालेलुया। तो जो है यहाँ जो आंख के बारे में लिखा है, तो आपको आंख को क्या रखना है, शुद्ध रखना है। तो पहला जो, अगर आपको अभिषेक में बढ़ना है तो आंख को क्या करिए, रक्षा कीजिए। हालेलुया। व्यर्थ चीजों से बचा कर रखिए, मोबाइल से बचा कर रखिए। उसके बाद दूसरा जो है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा जो है कान। आज शैतान दूसरा चीजों का, दूसरा जो है और बहुत ज्यादा चीजों जिस अंग का इस्तेमाल कर रहा है वो क्या है, कान। आज बहुत ज्यादा शैतान कान का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आज जो है आपके विश्वास को खत्म करने के लिए शैतान आपके कान का इस्तेमाल कर रहा है, आपको गिराने के लिए आपको कान का इस्तेमाल कर रहा है, आपका अभिषेक को खत्म करने के लिए कान का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप उसे समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक बात बोली, आपको पता है कि अन्य जातियों की संगति नहीं करना, लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह संगति बंद कर देना है, ऐसा करने से तुमको तो पूरे संसार से निकल जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब है ज्यादा उनके साथ बैठना नहीं है, जितना काम है उतना ही करना है। अन्य जातियों के साथ चलना फिरना और उठना बैठना है। हालेलुया। तो जब अन्य जाति के पास जाओगे तो शैतान क्या करेगा, उनके मुंह का इस्तेमाल करेगा और आपके कान का इस्तेमाल करेगा। इधर उधर की बातें बहुत सारे बोलते रहेंगे। आप बोलेंगे हाँ वो तो बोल रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, आपका कान सुन रहा है। जितना ज्यादा आप नकारात्मक बातों को सुनोगे उतना ज्यादा नकारात्मक बातों में बहुत ज्यादा ताकत है। हालेलुया। आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर देखोगे जो प्रभु को नहीं मानते, संसारिक मोटिवेशनल स्पीकर, उनको देखना वो पॉजिटिव, उनका जो भी शब्द रहेगा पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं बोलते हैं, नकारात्मक सुनते भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये सब सिद्धांत जो मोटिवेशनल स्पीकर जो पुस्तक पढ़ते हैं वो बाइबल को मानने वाले उन्हें क्या है लिखा है, और उसको पढ़कर आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सफल हैं, बड़े बड़े लोग नकारात्मक बातों को जल्दी से सुनते नहीं हैं। हालेलुया। ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बोलते हैं तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम ऊंचे पर चढ़ जाओगे, तुम बड़ी बड़ी सोच रखो। ये सब कहां से है, बाइबल से है। लेकिन जब आप संसारिक लोगों से संगति करोगे, वो आपको इधर उधर की बातें बताएंगे, उनके साथ बैठे रहोगे तो व्यर्थ बातों को बताएंगे। कई बार शैतान उनके द्वारा बात करेगा, हालेलुया, कई बार नकारात्मक बातों करेगा, और जो कान से जाएगा वो मन में जाएगा, और मन से धीरे धीरे आपके सोच विचार बनेगा, और सोच विचार बनेगा धीरे धीरे आपका वो शरीर में वैसा फिर कार्य होने लगेगा। हवा कैसे गिरी, कान को सुनी, कान से सुनी, सर्प बोलता था, ठीक है, तो एक ही दिन में नहीं गिरी। एक प्रभु की दासी थी जिसको दर्शन देखने का बहुत ज्यादा वरदान था, तो उसको परमेश्वर ने दिखाया था कि शैतान उसको रोज बात करता था, ठीक है। जब भी वो उधर से गुजरती थी हवा, तो क्या करता था वो शैतान, रोज बात करता था, ए हवा इस फल को खा ले, हालेलुया। वो बगल से गुजर जाती थी, ए हवा इस फल को खा ले, बुद्धिमान बन जाएगी। वो गुजर जाती थी। धीरे धीरे क्या हो गया, एक दिन जब वो बार बार कान में जा रहा है, धीरे धीरे वो सोचने लगी, हालेलुया, क्यों ये बार बार बोलता है सर्प, लगता है इसमें कुछ खास बात है, हालेलुया। और धीरे धीरे सोचने लगी, धीरे धीरे सोच बदलने का, और एक दिन धीरे जाके क्या कर दी, खा दी। कैसे हुआ, कान से सुनने के कारण। हालेलुया। जो शब्द आप सुनते हैं वो आपके जीवन को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए मोबाइल में ज्यादा नकारात्मक बातों को आपको नहीं सुनना है, नकारात्मक न्यूज को ज्यादा मत सुनिए, हालेलुया। संसार की व्यर्थ बातों को ज्यादा मत सुनिए, हालेलुया। अपने कान की क्या करिए, रक्षा करिए, हालेलुया। जब आप इन नकारात्मक बातों से दूर रहेंगे, आपका विश्वास मजबूत रहेगा, हालेलुया। आप नकारात्मक चीजों से दूर रहेंगे, आपका मन ठीक रहेगा, हालेलुया। आप आत्मा में बने रह पाएंगे जब नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक बात, संसारिक बातों से आप दूर रह पाएंगे, हालेलुया। संसारिक बातों को आपको ज्यादा सुनना नहीं है। यहाँ तक कि कई बार आपको अगर अभिषेक में बढ़ना है तो ज्यादा व्यर्थ की बातें भी नहीं करनी है। कई बार मोबाइल में कई जो आजकल फ्री का टॉक टाइम है तो 1.5 घंटा 2 घंटा झेलते रहते हैं। जो लोग अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, आपको 1.5-2 घंटा नहीं, कम बात करने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा मरकुस 4:24, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 24 पद। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। स्टॉप। चौकस रहो क्या सुनते हो, हालेलुया, ठीक है। आप अपने पड़ोसी को बोलो क्या सुनते हो, चौकस रहिए, मीन्स सावधान रहिए, सावधान रह के सुनिए। ये कौन बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, हालेलुया। आप तो आसानी से सुन लेते हैं, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो, सावधान रहो, क्या सुनते हो। आज मोबाइल जो है पूरा कूड़ा करकट बन गया है। जैसे ही खोलोगे नकारात्मक न्यूज, इधर ये हो गया, इधर किसी को मार दिया, कोई पत्नी को लेके भाग गया, ये हो गया। हर नकारात्मक खबर, अच्छी खबर आपको मिलेगी नहीं, उल्टी पुल्टी ही ज्यादा चीज मिलेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, व्यर्थ चीजों में ज्यादा मत सुनिए, हालेलुया। अगर आपको अभिषेक में बढ़ना है, प्रभु की महिमा में बढ़ना है, प्रभु की सामर्थ्य बढ़ना है, प्रभु के कामों में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, तो क्या करिए, आपको व्यर्थ चीजों को सुनने से बचना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह का कैसे व्यवहार करते थे सुनने के विषय में। मरकुस 5 और 5 का देखें, 5 वह लगातार रात दिन, ओके, हालेलुया। 5 का 21-22, 5 के 21-22। जब यीशु फिर नाव से पार हो गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा।
और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब हालेलुया। तो याईर जो है एक व्यक्ति जो आया प्रभु यीशु मसीह के पास और कहता है कि मेरी बेटी क्या है, मरने की कगार पर है। हालेलुया। और चल कि मेरी बेटी क्या रहे, जीवित रहे। अब प्रभु यीशु मसीह याईर के साथ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे जैसे चलते जाते हैं तो एक लहू बनी हुई स्त्री मिलती है, प्रभु की तरह चंगा हो जाती है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 34 में कि तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया कर। हालेलुया। तो आपका विश्वास क्या करता है, आपको चंगा करता है। हालेलुया। बिना विश्वास की चंगाई नहीं है। आप जितना विश्वास रख सकते हैं उतना ही परमेश्वर आपको छू पाएगा। ये परमेश्वर ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। तो उसके बाद जो है जैसे ही वो कह रहा था तो 35 और 36 वचन पढ़े। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हालेलुया। देखो अब जैसे प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं तो शैतान बोलता है, इससे पहले तू आकर चंगा कर, मैं क्या कर देता हूँ, इसको मार देता हूँ। और वो क्या कर दिया, उसको मार दिया। और जैसे ही मार दिया तो याईर जो व्यक्ति था उद्धार पाने वाला था, क्योंकि अगर उसकी बेटी चंगा हो जाती निश्चय वो उद्धार में बढ़ता, उद्धार को प्राप्त करता। लेकिन शैतान नहीं चाहता था याईर का क्या हो, उद्धार हो। तो शैतान क्या करता है, उसको मार देता है। और वो व्यक्ति रास्ते में रुक जाता है, जैसे सुनता है नकारात्मक खबर को कि तेरी बेटी मर गई, रुक जाता है। अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं, प्रभु यीशु मसीह को घर क्यों लेकर जाऊं, अब तो बेटी मर गई, क्या फायदा लेकर जाने से। हालेलुया। ऐसा वो सोचते रहता है, डरते रहता है, घबराते रहता है, विश्वास पूरी तरह गायब हो जाता है। एक नकारात्मक खबर आपके विश्वास को खत्म कर देता है। हालेलुया। एक नकारात्मक बात आपको प्रभु यीशु मसीह से पीछे हटा सकता है। हालेलुया। एक नकारात्मक बात आपको बहुत कुछ कर सकता है। देखिए एक नकारात्मक शब्द की ताकत। एक व्यक्ति आया और क्या बोल रहा है, नकारात्मक खबर लेके आ रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन थे, आत्मा से भरे थे। हालेलुया। हालेलुया। वो आत्मा से पूरे भरे हुए थे। और जब उसके कानों में ये बात पड़ी तो उनका व्यवहार कैसा था। देखो यहाँ दो प्रकार के लोग दिख रहे हैं, एक सांसारिक मनुष्य, शारीरिक से चलने वाला मनुष्य, एक आत्मिक मनुष्य। और देखो यीशु मसीह का व्यवहार कैसा था। 36वां पढ़ो। हालेलुया। जो बात वो कह रहे थे, हो सकता है या एक ही शब्द बोला होगा या और कई शब्द बोला होगा उसने। यहाँ जो है केवल एक ही शब्द का वर्णन है कि वो मर गई करके जो बात बोला है वही वर्णन है। उसके बोलने के बाद हो सकता है उसने और बहुत सारी बातों को वर्णन किया होगा। लेकिन वहाँ याईर सुन रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो अनसुनी कर रहे हैं। तुम जो बोल रहे हैं बोलो, मैं नहीं सुनूंगा, नकारात्मक खबर को मैं नहीं सुनूंगा। और वो क्या सुन रहे हैं, जो परमेश्वर उसको बोल रहा था, जो पवित्र आत्मा उसको बोल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। वो उसने बाइबल कहती है अनसुना कर दिया। आपको भी नकारात्मक खबर, नकारात्मक बातों को क्या करना है, अनसुना कर देना है। ये नकारात्मक खबर याईर के विश्वास को खत्म कर दिया, लेकिन यीशु मसीह के विश्वास को खत्म नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अनसुना कर दिया। जब आप बातों को जो नकारात्मक है अनसुना कर देंगे, आपका विश्वास खत्म नहीं कर पाएगा शैतान। हालेलुया। जब नकारात्मक बातों को नहीं सुनेंगे, शैतान आपको डर में नहीं लेकर जा पाएगा, आपके विश्वास को खत्म नहीं कर पाएगा, आपको आधे रास्ते में रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। याईर आधे रास्ते में रुक गया। क्यों रुक गया, प्रभु के साथ चल रहा है, लेकिन आधे रास्ते में रुक गया, नकारात्मक खबर को सुनने और ध्यान देने के कारण। हालेलुया। कई बार जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, नकारात्मक परिस्थितियां शैतान लेके आएगा, विपरीत परिस्थितियां शैतान लेकर आएगा, और आपकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, आप धीमे चलने लगोगे। कई बार तो लोग नकारात्मक परिस्थिति में प्रभु से पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन नकारात्मक परिस्थितियों में शैतान क्या कहता है, लोग क्या कह रहे हैं आपके विषय में, वो मत सुनिए। प्रभु क्या कह रहा है
वो सुनिए। हालेलुया। आपके नकारात्मक परिस्थिति में कौन क्या बोलता है वो मायने नहीं रखता है। कौन आपके विषय में क्या बोल रहा है वो मायने नहीं रखता है। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु आप क्या बोलते हैं, उसी को मैं सुनना चाहता हूँ। सारी बातों को यीशु की तरह सुना कर दीजिए। और जब यीशु ने अपनी आत्मा में सुना होगा, पवित्र आत्मा ने कहा होगा जा मैं उसको जिंदा करूंगा। हालेलुया। और इसलिए उसने क्या किया, याईरो को भी बोला मत डर, विश्वास रख, परमेश्वर उसको क्या कर देगा, ठीक कर देगा। हालेलुया। मैं उसको क्या कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। हालेलुया। 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 हमारे पास कम समय है इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन इसमें सारी बहुत गहरी और बातें हैं। हालेलुया। यदि आप इसे अपने जीवन में अनुसरण करें तो एक अच्छा आप अभिषिक्त जीवन जी सकते हैं। आप आत्मा में बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। शैतान आपको जल्दी से गिरा नहीं पाएगा। इन्हीं चीजों को उपयोग करके शैतान आपको गिराता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यहाँ अनसुना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जितने भी नकारात्मक बातें, नकारात्मक खबर, नकारात्मक चीजें जो बार बार आपके मनों में आती है, आप कोई बोलता है उसको अनसुना कर दीजिए और प्रभु क्या बोलता है उसी को सुनिए। प्रभु जो बोलता है उसी को अंगीकार करिए। हालेलुया। शैतान बोलेगा विपरीत परिस्थिति में, देख इतना दिन हो गया प्रभु तुझे कब आशीष देगा। पड़ोसी बोलेगा अरे इतना दिन हो गया प्रभु जाता तुरे ठीक हो नहीं हुई तो नहीं हुई। तो फिर हालेलुया ओकर विश्वास इसने डाउन, इसने मन में सोच सोच के परेशान हो जाइए। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में जाइए। हालेलुया। प्रभु के वचन को पढ़िए। प्रभु का वचन कहते हैं अंत में फल होगा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, धीरज धर, प्रतीक्षा कर, मेरी बाट जो हो। इन सारे वचनों को आपको मनों में आने देना है। नकारात्मक खबर, नकारात्मक बातों को एक कान से सुनिए, वरन सुनिए भी मत। अगर सुन भी देते हैं तो एक कान से निकाल दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको विश्वास में चलना है तो क्या करना है, यीशु के समान चलिए और बनिए। हालेलुया। नकारात्मक खबर से क्या रही है, प्रभु के लोगों दूर रही है। हालेलुया। कनान देश जाने से पहले 12 लोगों को बोलता है मूसा जा तो जासूसी करके आना। तो 12 लोग जासूसी करने गए और जब 12 लोग जासूसी करने गए तो उनमें से 10 लोग नकारात्मक खबर देते हैं। वहाँ बड़े बड़े अनाक वंशी हैं, रपाई वंशी हैं, वहाँ के लोग इतने बड़े बड़े हैं, उनके घर इतने बड़े बड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आकाश से बातें करती हैं। उनके सामने हम क्या ठहरेंगे, टिड्डी ठहरेंगे। 10 लोगों ने नकारात्मक बात किया और 10 लोगों के कारण बाइबल कहते हैं कई लाखों लोग जो साथ चल रहे थे मूसा के सब कुड़कुड़ाने लगे। 10 लोग की नकारात्मक बात लाखों लोगों के मन को, व्यवहार को, सोच को, सब कुछ को क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। सोचो। हालेलुया। इतने दिन से भरोसे में चल रहे थे यहोवा हमको कनान देश लेके जाएगा, लेके जाएगा, लेके जाएगा। हाँ, जाने से पहले थोड़ा सा नकारात्मक खबर पूरा उनके विश्वास को खत्म कर दिया। हालेलुया। और वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर हमको मरने के लिए यहाँ लेके आ गया, इससे अच्छा मिस्र में अच्छा होता। ऐसा कुड़कुड़ाने लगे, विश्वास खत्म हो गया, परमेश्वर भरोसा खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर प्रति प्रेम खत्म हो गया। शैतान नहीं चाहता है आपकी विरुद्ध परिस्थिति में आपके प्रेम को खत्म करना चाहता है, आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। वो आपको आशीष देने के लिए ही बुलाया है। लेकिन क्या करता है शैतान, बीच में नकारात्मक खबर देगा, बीच में खराब परिस्थितियों को लेकर आएगा, खराब चीजों को दिखाएगा और आपको लगेगा नहीं, लगता है प्रभु हमें आशीष देने के लिए नहीं बुलाया गया। हालेलुया। प्रभु ने हालेलुया प्रभु पर आपके विश्वास को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और उसके कारण क्या हो गया, वो बाइबल कहती है वो कनान देश नहीं पहुंच पाए, अपनी मंजिल तक अपने आशीष को नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, नकारात्मक खबर को अपने कानों में ध्यान से सुना। हालेलुया। इसलिए संघ के समय में ज्यादा नकारात्मक बोलने वाले व्यक्ति के संग ज्यादा संगति मत करना, चाहे विश्वासी क्यों ना हो। ज्यादा नकारात्मक बात करता है तो उसको बोलना भैया बाइबल पढ़ अच्छे से, नकारात्मक बात ज्यादा नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। नकारात्मक बात करने वाले आपके घर के क्यों ना हो, कम सुनना। हालेलुया। परमेश्वर के विश्वास वाले वचनों को आपको सुनना है, क्योंकि अंत का समय है। शैतान आपके विश्वास को खत्म कर रहा है, आपके अंदर डर को लेकर आ रहा है, चिंताओं को लेकर आ रहा है। आज लोग प्रभु में हैं फिर भी चिंता करते हैं, आज लोग प्रभु में हैं फिर भी डरते हैं, आज प्रभु में हैं फिर भी उनका भरोसा खत्म हो रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि शैतान आपको आशीषित देखना नहीं चाहता,
आपको जो है आगे बढ़ने देना नहीं वो चाहता है। हालेलुया। और इन सब चीजों के लिए वो आपके कान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। और आप क्या कर रहे हो? घर में जाके मस्त प्रार्थना कर रहे हो, और दिन में जब चल रहे हो, बैठ रहे उठ रहे हो, तो दिन भर बोलता है 1 घंटा ही तो प्रार्थना किया है ना, लेकिन बाकी 12 घंटा चले फिरेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। पड़ोसी के साथ मिलोगे तो उसके द्वारा बात करेगा, ऐसे से आप कान से मस्त सुनोगे, इधर जाओगे उसके द्वारा उससे आपको बात करेगा। 1 घंटा प्रार्थना किए, आधा घंटा बाइबल पढ़े, लेकिन शैतान आपको, अगर आप संसारिक लोगों के साथ उठते बैठते हो, मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हो, तो बाकी समय किसकी आवाज जा रही है? शैतान की आवाज। तो कैसे आपका विश्वास मजबूत होगा? कैसे आप आशीष में बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना से उठने के बाद बाकी समय भी आपको सचेत रहना है, आपको चौकस रहना है। क्या सुनते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हृदयनमान तेरे बेशगदनमान प्रभु के लोगों, लेकिन 2 लोग कहते हैं, वो 2 लोग क्या बोले? यहोशू और कालेब को कहते हैं वो पॉजिटिव सकारात्मक बातों को बोला, विश्वास की बातों को बोला, लेकिन किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। और इसलिए सकारात्मक बात बोलने के कारण बाइबल में कहती है प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रसन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास के शब्द को बोला। और बाइबल कहती है यहोशू और कालेब को प्रभु ने बोला, इनके साथ, इनके अंदर एक अलग ही प्रकार की आत्मा है, और इसी कारण तो मैं कनान देश में क्या कर दूंगा? पहुंचा दूंगा। हालेलुया। तो अगर यहोशू कालेब के अंदर अलग प्रकार की आत्मा, यानी कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा थी, तो उनके अंदर कौन सी आत्मा प्रवेश कर गई थी? पुराने वाली आत्मा, शैतान की आत्मा। किनके अंदर? इस्राएली के अंदर, प्रभु की प्रजा के अंदर। जब आप नकारात्मक शब्द को सुनते हैं, शैतान कान के द्वारा प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। क्यों प्रवेश कर सकता है? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जिस समय नकारात्मक शब्द जो है अशुद्ध शब्द है, बाइबल क्या है? पवित्र है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वचन क्या है? पूरा पवित्र है। तो जो भी शब्द बाइबल के अनुसार है वो सारे शब्द पवित्र होंगे, लेकिन जो शब्द बाइबल के अनुसार नहीं है वो शब्द क्या होंगे? अपवित्र होंगे। और जैसे वो कान से आप सुनेंगे, कंटिन्यू सुनेंगे तो कान क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। और जब अपवित्र हो जाएगा तो क्या होगा? अपवित्र अशुद्ध हो जाएगा, और जहाँ अशुद्धता है वहाँ अशुद्ध आत्मा काम करती है। इसी मरकुस 5 अध्याय में हम देखते हैं लिखा गया है, वो झील के पास गिरा, सैनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें क्या आत्मा थी? अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा कहाँ काम करती है? जहाँ अशुद्धता है। अगर आप कान से अशुद्ध शब्दों को सुनते हैं बार 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 बार, आपके कान अशुद्ध हो जाएंगे, और अशुद्ध हो जाए तो हो सकता है कान से शैतान क्या कर सके? प्रवेश कर पाए। इसीलिए इफिसियों 4 के 27 में लिखा गया है, क्या आप पढ़ सकते हैं? चार का 27 पढ़ते हैं। इफिसियों 4 अध्याय उसका 27 पद, और न शैतान को अवसर दो। ओके, हालेलुया। हम यहाँ बाइबल कहता है शैतान को अवसर ना दो। किसको अवसर ना दो? शैतान को अवसर। ये किनको बोला गया है? विश्वासियों को बोला गया है। मीन्स कहने का मतलब, आप जब तक नहीं चाहेंगे शैतान अवसर को प्राप्त नहीं कर सकता। अंग्रेजी में लिखा गया है डोंट गिव द रूम, उनको रूम मत दो, उसको मेहमान की तरह घर में रखो मत। किसको? शैतान को अपने जीवन में। हालेलुया। ठीक है, जब उसको आप जगह देंगे तो जगह लेगा। हालेलुया। और आप जगह कैसे देते हैं? हम 25 से पढ़ते हैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ओके, हालेलुया। झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलेंगे तो कौन काम? किसको मौका देते हैं आप? शैतान को अवसर दे रहे हैं कि आपके जीवन में काम करेगा। तो इसीलिए शैतान क्या चाहेगा? आप झूठ बोलोगे। फिर 26वां, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो है हमें बाइबल कहती है कि क्रोध तो करो पर पाप ना करो। हालेलुया। हो सकता है कई बार हमें क्रोध करना पड़े, लेकिन क्रोध के दौरान पाप नहीं करना है। हालेलुया। क्रोध के दौरान वचन के अनुसार ही अपने व्यवहार को रखना है। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम पाप करोगे तो बाइबल कहती है कौन अवसर पाएगा? शैतान अवसर को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के देखो फिर बाइबल कहते चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से क्या करे? परिश्रम करे। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना। हालेलुया। इन सब के द्वारा हो सकता है शैतान को तुम क्या दे दो? अवसर दे दो। हालेलुया। और फिर हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि हम शैतान को कई बार क्या देते हैं? यही सब कर 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 के क्या देते हैं? अवसर देते हैं। फिर आप बैठ के क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो यीशु के नाम में शैतान दूर हो जाए। तो नहीं दूर होगा। क्यों नहीं दूर होगा? क्योंकि आप ही ने तो क्या दिया है? अवसर दिया है। जब अवसर दिया है तो काम करेगा। जब तक काम नहीं होगा वो भागेगा नहीं। हालेलुया। जब तक उस पाप को जो आपने किया है अंगीकार नहीं करोगे, वो शैतान आपसे दूर भागेगा नहीं, आपके जीवन में काम करता रहेगा। जब तक उस पाप को जो आपने किया अंगीकार नहीं कर देते, तब तक क्या करे? आपके ऊपर काम करता रहेगा। आप प्रार्थना भी करोगे और शैतान कंटिन्यू काम भी करता रहेगा, क्योंकि आपने जो गलती किया उसको अंगीकार नहीं करते हो तब तक। हालेलुया। इसलिए अगर जाने जाए गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेना है। एक तो गलती करना भी नहीं, अगर हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेना है। हालेलुया। और इन सारी चीजों से बच कर रहना है ताकि शैतान को बिल्कुल भी अवसर ना मिले। हालेलुया। आपको केवल प्रभु को अवसर देना है ताकि आपके जीवन में काम करे। मनुष्य को चुनाव दिया गया है कि आप किसी को भी अपने जीवन में काम करने का अवसर दे सकते हो। या तो परमेश्वर को काम करने का अवसर दे सकते हो, या तो किसको? शैतान को। हालेलुया। और जब आप पाप करोगे शैतान अवसर को पाएगा, लेकिन यदि आप सच्चाई में चलते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर पाएगा, आपके ऊपर दया कर पाएगा। आप जब सत्य में चलते हो तो आप वचन में चलते हो तो परमेश्वर को काम करने का क्या देते हो? आप अवसर देते हो। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हालेलुया, आज इसीलिए बहुत सारे बार मसीही प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या नहीं हो रहे हैं? प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हैं। शैतान उनके ऊपर काम कर रहा है। बहुत बार लोग जो है क्या कर रहे हैं? प्रार्थनाएं कर रहे हैं और अभिषेक में नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर एक मटका देखो और मटके में नीचे छेद हो तो कितना भी पानी क्यों ना भरो, क्या हो जाएगा? नीचे से गायब। आज एक बाल्टी भरोगे पानी और दोपहर के जाके देखबे फिर एक खाऊ बाल्टी डाल दे और रथिया भर में लीकेज होके बाहर। हालेलुया। बहुत बार शैतान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कुछ लीकेज, छेद बनाता है, और छेद से आप जो प्रार्थना कर रहे हो, वो सामर्थ जो प्राप्त कर रहे हो, उसको गायब कर देते हैं। अपने प्रार्थना की आधा घंटा उपस्थिति में बैठ बैठ के वचन पढ़ा, प्रभु से बोला प्रभु सामर्थ दे दे, सामर्थ दे दे, अभिषेक कर, मुझे बल दे, मुझे ताकत दे। हालेलुया। लेकिन जहां अगर कहीं छेद है वहां से गायब हो जाएगा। आप कहोगे मैं साल भर से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन उतना अभिषेक में नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इतना दिन हो गया मैं, हाँ हालेलुया, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं आत्मा में नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्यों ऐसा? जब तक छेद है तब तक बढ़ नहीं पाओगे। ऐसे कर करके शैतान क्या करता है? आपके अभिषेक को क्या करता है? चुराता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमें पाप से बचकर रहना है, और शैतान इन्हीं सब के द्वारा क्या करता है? आपके अभिषेक को चुराता है। रोमियो 3:23 वचन कहता है कि क्या किया? सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब आप पाप करोगे परमेश्वर की महिमा आप पर प्रकट नहीं हो पाएगी। जब आप पाप करेंगे, कानों से अवसर देंगे शैतान को, मुंह से अवसर देंगे, अपने जीवन से अवसर देंगे। आप कितना भी क्यों ना बोलो प्रभु महिमा से भर दे, सामर्थ से भर दे, अभिषेक से भर दे, लेकिन आप महिमा से रहित रहेंगे जब तक आप इन चीजों को, शैतान को अनुमति देते हैं कि आपके द्वारा क्या करे? काम करे। जब तक आप पाप करते हैं, जब तक इन चीजों को अपने जीवन में अनुमति देते हैं, क्या होगा? आप महिमा से रहित रहेंगे, महिमा से भरे हुए नहीं होंगे। आज हर एक विश्वासी, हालेलुया, अपने इन अंगों को विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल भी शैतान को जगह नहीं देना है। यदि आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो, हालेलुया, यदि आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको कंटिन्यू याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य क्या हो जाता है? भूल जाता है। फिर अगला जो सबसे
दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एक और है जीभ। जीभ, हालेलुया। जीभ अभी के समय में शैतान का जो और बहुत ज्यादा फेवरेट जो अंग है जिसके अंदर शैतान काम कर पाता है वो है जीभ। नीति वचन 18 का 21 वचन कहता है जीव और मृत्यु, जीवन और मृत्यु कहाँ है? जीव के बस में। कहने का मतलब यदि आप प्रभु में हैं और क्या कर रहे हैं, अपने जीव, आपका जीव अपने शैतान को दिया है। प्रभु में हो और अपना जीव किसको दिया है? इसलिए हम प्रार्थना करने के प्रभु इस रात में संपूर्ण नियंत्रण दे। इसका मतलब क्या है? आपको पता है इस शरीर के अंदर कई हजार दुष्ट आत्माएं रह सकती है। मरकुस 5 में जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा गया उसके अंदर कितनी दुष्ट आत्मा थी? कई हजारों हजार। हो सकते कोई कुछ दुष्ट आत्मा इधर उंगली में रहा होगा, कोई दुष्ट आत्मा इधर रहा होगा, कोई दुष्ट आत्मा इधर, कोई मुंह में रहा होगा, कोई मन में रहा होगा, कोई कान में रहा होगा। इतने सारे दुष्ट आत्मा अलग पूरे अंग में रहे होंगे ना। हालेलुया। कहने के मतलब एक इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा कई जगह क्या कर सकती, कब्जा कर सकती है। तो जब जीव से आप अशुद्ध और अशुद्ध शब्द बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा जीव पर कब्जा कर सकती है। क्योंकि हमने मरकुस 5 में पढ़ा कि वो कौन सी आत्मा थी? अशुद्ध आत्मा। तो अशुद्ध आत्मा कहाँ वास करेगी? अशुद्ध जगह पे। और यदि आप अशुद्ध बातों को बोलते हैं, आपका जीव क्या है? बुरी बात बोल बोल के, झूठ बोल बोल के, बुराई कर करके, निंदा कर करके, चारी चुगली कर करके, बैर कर करके, आपका जीव क्या है? जब ये सब चीजें करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? आपका जीव अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। और जब अशुद्ध हो गया तो कौन वहां आएगा? जहां शुद्धता है वहां कौन आता है? परमेश्वर। लेकिन जहां अशुद्धता है वहां कौन आएगी? अशुद्ध आत्मा। इसलिए शैतान चाहता है कि आप अशुद्ध शब्द को बोलो, आपका जीव अशुद्ध हो जाए, आप झूठ बोलो, निंदा करो, सारी चुगली करो। हालेलुया। और ऐसा करके वो आपको हराना चाहता है। प्रभु के लोगों, आपके जीव को अनुमति नहीं देना है कि आप क्या करो? शैतानी शब्द को बोलो। हालेलुया। आपके जीव को अनुमति नहीं देना है कि आप शैतान को क्या करो? जगा दो। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, सारी चुगली नहीं करना है। हालेलुया। हम देखते हैं पहला पतरस, ठीक है हमारे पास। अब जल्दी जल्दी मैं वचन को बताऊंगा और कुछ वचन को हो सकता है लिख देना। ठीक है। पहला पतरस 3 का जो है 9 पढ़ो, 8 और 9 पढ़ो। पहला पतरस 3 का 8-9। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बाइबल कहती है तुम सारे लोग आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर आपको प्रभु ने बुलाया है तो इसलिए बुलाया है ताकि आपको आशीष दे। हालेलुया। हो सकता है शैतान संदेह लेके आए, लगता है प्रभु आशीष नहीं देगा, लगता है प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु तुझे आशीष नहीं देगा, कब देगा, इतने दिन हो गए नहीं देगा। ऐसा अनेक प्रकार के विचार रहेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। आप आमीन बोल सकते हैं कुछ अच्छी चीजों पर, एकदम ऐसे टाइप से मत रहो, दासी टाइप से। हालेलुया। उत्साह के साथ रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए क्या किया गया है? बुलाया गया है। लेकिन परमेश्वर तो आशीष देना चाहता है, लेकिन शैतान आशीष को चुराना चाहता है। तो कैसे चुराता है? बाइबल कहती है सबके सब एक मन, कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, प्रेम रखने वाले बनो। हालेलुया। करुणा में बनो, करुणा करने वाले बनो, दया दिखाने वाले बनो। आपके अंदर दया होनी चाहिए। अगर कोई कुछ गलती भी कर दे तो भी क्या करना है? आपको सहना है। हालेलुया। आपको दया दिखाने वाला बनना है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो पवित्र परमेश्वर क्या करता है? हमारी गलतियों पर क्या करता है? दया करता है। करता है कि नहीं करता है? तो हमें भी क्या बनना है? दयावंत बनना है, करुणा में, करुणा दिखाने वाले। प्रभु यीशु मसीह कौन है? करुणा से भरे। आपके अंदर यीशु आएगा तो आप क्या बन जाओगे? करुणा से और नम्र बनो। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। ठीक है। तो जब आपकी कोई बुराई करता है, आपको पता चलता है वो हम और बुराई करी सही, तो हाँ एकदम गुस्सा आ जाता है, वो मोर बुराई करी सही, तो हम मुंह से सीधा अब कर बुराई, वो कौन है बुराई करने वाला?
मैं इसी से नहीं करे हूँ, वो इसी से करे है, होकर गलती है, मुझे कहा थे। आप सीधा जब वो बुराई कर रहा है आप भी क्या करने लग गए, बुराई करने लग गए। हालेलुया। और शैतान आपके जीभ का इस्तेमाल करेगा क्या करने के लिए, बुराई करने के लिए। और उसी समय शैतान आपकी जीभ को क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा। हालेलुया। और आपके जीभ में जगह को पाएगा, आपकी आशीषों को क्या करेगा, खत्म करेगा। और बाइबल कहती है ना गाली के बदले क्या दो, ना गाली दो। अगर कोई आपको गाली देता है, उल्टा पुल्टा भी बोल रहा है, फिर भी अपनी जीभ को शांत कर देना है। यदि आप आत्मा में चलना चाहते हो, अभिषेक में बने रहना चाहते हो, अपने जीभ से पाप नहीं करने देना है। हालेलुया। तो जब कोई आपकी बुराई कर रहा है, बुराई करते हैं तो आप आशीष के वारिस नहीं होंगे। जब कोई गाली दे रहा है, गाली दे तो आशीष के वारिस नहीं होंगे। जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, आप बुरा व्यवहार कर रहे तो आपके आशीष के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। समझ रहे हो, शैतान ऐसे करके क्या करता है, आपके आशीष को खत्म कर देता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करोगे, आप विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को बचा कर रखोगे, मुंह से गाली देने नहीं दोगे, हाँ, मुंह से झूठ नहीं बोलोगे। हालेलुया। हाल विपरीत परिस्थिति में जब आपके साथ कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, क्रोधित नहीं होगे, आपके पास कितना कुछ क्यों ना हो जाए, आप जीव को अनुमति नहीं दोगे कि अशुद्ध हो जाए, तो आप आशीष के ही वारिस होंगे। शैतान आपकी आशीष को क्या नहीं कर पाएगा, छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को क्या रखे, बुराई को, बुराई से रोक। देखो यहाँ पर मैंने स्पष्ट कह दिया है कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहते हो, कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हो। हालेलुया। दुनिया में कोई नेता अच्छा दिन दिखाए ना दिखाए, प्रभु वायदा करता है कि अच्छे दिन मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। तो जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो क्या करना, जीभ को बुराई से रोक के रखना। और आप जीभ को बुराई से रोक नहीं रहे हो, प्रार्थना किए, उठ के दिन भर बुराई किए, चारी चुगली किए, निंदा किए, आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु मुझे आशीष देगा, तो आशीष मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से आज बहुत लोग आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका पति मान लो विश्वास नहीं करता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, आप भी उल्टा पुल्टा बोल देते हो। हालेलुया। आपके घर के लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आप उल्टा पुल्टा बोल देते हो। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में शैतान चाहता है कि आपसे क्या कराए, हालेलुया। इसीलिए आपको क्या रहना है, आत्मा में रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, आत्मा से भरे रहना है। और पवित्र आत्मा कहना, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीभ पर कब्जा कर, मेरे मन पर कब्जा कर, मेरी आंखों पर कब्जा कर, मेरे शरीर पर कब्जा, सब कुछ आपका है, मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। हालेलुया। रोज आपको कहना है, पवित्र आत्मा इस शरीर पर संपूर्ण रीति से कब्जा कर। और जब पवित्र आत्मा कब्जा करे, कोई दुष्ट आत्मा कब्जा नहीं कर सकती। कोई चीजें आपके शरीर, मन, मुख, विचार किसी पर कब्जा नहीं कर सकता। और यही चीजें हैं जो कि अनॉइंटिंग को क्या करती है, अभिषेक को लीकेज करती है, आपकी आशीष को खत्म कर देती है। हालेलुया। आपके अभिषेक को खत्म कर, यही कारण है कई बार प्रार्थना करने वाले लोग बहुत ज्यादा शैतान के अटैक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बीमार उनको ग्रसित कर देता है। शैतान अटैक कर देता है। एक विश्वासी को शैतान कैसे अटैक कर सकता है, अगर अटैक भी करेगा तो उतना गहराई से नहीं कर पाएगा, उसको नाश नहीं कर पाएगा। लेकिन एक विश्वासी को हम देखते हैं शैतान क्या कर देता है, बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा देता है, उसकी आशीषों को नष्ट कर देता है, उनको बीमार कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। क्यों कर पाता है, कहीं ना कहीं एक इंसान विश्वासी ने उसको क्या दिया है, जगह दिया है, तब जाके वो कर पाता है। प्रभु के लोगों, इन सब के विषय में क्या रहना है, आपको सचेत रहना है। हालेलुया। अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हो तो कुछ अभिषेक लोगों ने मुझसे बोला है, क्या बोला पता है, कि अगर तुमको अभिषेक में बढ़ना है तो कम बात करना। हालेलुया। अगर आप अभिषेक में बढ़ना है तो कम बात करने वाले बनना, और अच्छी बात करना, सही बात करना और कम बात करना। अगर आत्मा में बढ़ना है तो पटर 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 बात करने वाले रहोगे, पक्का नहीं बढ़ पाओगे आत्मा में। जो ज्यादा बात करने वाले हैं, आप आत्मा में ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे। नीति वचन कहता है समझदार मनुष्य सोच समझ कर बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है आप जब आत्मा में रहोगे, हालेलुया, आप ज्यादा बात नहीं करोगे। हालेलुया। 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 लेकिन जो संसार रहने वाले लोग कुछ भी क्या कर देते हैं, बातें करते रहते हैं। मसीह में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बातें करते रहते हैं। प्रभु के लोगों, आपको कम बोलना है और सही शब्दों को बोलना है। हालेलुया। 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 तो आप इसके द्वारा क्या हो जाएंगे, अभिषेक में बने रह पाएंगे। हालेलुया। याकूब 3 का 9-10, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना, हमारे पास कम समय है। ठीक है, जिसका निकल जाए जल्दी जल्दी पढ़ देना। इसी से
हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुँह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आगे पढ़ो। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। क्या लिखा गया है? खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलेगा। अगर आप जीभ को पाप कर करके बुरा कर देते हो, आपका ये जीभ क्या बन जाएगा? खारा सोता में बदल जाएगा। और इस खारे सोते से क्या निकलेगा? खारा पानी निकलेगा, कड़वा निकलेगा। हालेलुया, मीठा जल नहीं निकल सकता। परमेश्वर की सामर्थ आपकी जीभ के ऊपर से नहीं बह पाएगी जब आपका जीभ क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। हालेलुया, इसलिए जीभ को क्या रखना है? शुद्ध रखना है। हालेलुया। ओके, फिर उसके बाद जो है नीति वचन 10 का 11 पढ़ो। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बाइबल कहती है धर्मी जन का जो क्या लिखा गया है? धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, ओके, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी का जो जीव है, मुंह है, वो जीवन का सोता होने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आपका जीव जीवन का सोता है। आपके जीव के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि जीवन का सोता कहाँ है? जीव में है। इस जीव को अगर पवित्र आत्मा को अनुमति दो तो जीवन बहेगा। सबसे फर्स्ट आपके ऊपर जीवन बहेगा और इस जीव के द्वारा दूसरे के ऊपर भी जीवन बहेगा। आप जब कहोगे यीशु के नाम में प्रभु, चंगा हो जाएगा, जीवन बहेगा। आपका जीव जब शुद्ध रहेगा, आप कहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसका जीवन बदल जाएगा, जीवन का सोता बहने लगेगा। आप अपने लिए कहोगे, अंगीकार करोगे, यीशु के नाम से मैं चंगा हूँ, आप खुद चंगे हो जाओगे। लेकिन जीव अशुद्ध है और अंगीकार कर रहे हो। आजकल विश्वास के वचन सुनते हैं ना, अंगीकार करो, ठीक है, लेकिन जीव तो अशुद्ध है भैया। कितना अंगीकार करो, कैसे हो पाएगा? हालेलुया। जीव जब शुद्ध होगा तभी ये जीव से अंगीकार जो कर रहे हैं वो फायदा दे पाएगा। जब आपका जीव अशुद्ध है, अंगीकार करोगे कुछ नहीं होगा, फिर कहोगे रात दिन अंगीकार करत हो गया, अभी तक कुछ दिखत नहीं है। हालेलुया। फिर अंगीकार करना क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। हालेलुया। इसीलिए इन सब चीजों को ना जानने के कारण शैतान क्या करता है? आपकी आशीषों को खाते और खाते रहता है, आपके अभिषेक को चुराते और चुराते रहता है। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें अपने जीव को प्रभु के हाथ में सपना है। और लास्ट जो है मैं बता दे रहा हूँ मन के बारे में। हालेलुया। हमारा मन को बहुत ज्यादा रक्षा करना है। नीति वचन 4 का 23 के वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की क्या करना? रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। अपने मन को यदि आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हो, प्रभु की आशीष में बढ़ना चाहते हो, प्रभु आत्मिक उन्नति करना चाहते हो, सच्चे मसीह बनना चाहते हो, हालेलुया, आशीष के वारिस होना चाहते हो, तो अपने मन की क्या करिए? रक्षा करिए। हम जानते हैं कि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थी 11 में कि जिस रीति से क्या किया? सर्प ने हवा को बहकाया, तुम्हारा मन वैसे बहकने ना पाए। शैतान ने कहाँ काम किया? मन में। अगर आपके मन को आप अशुद्ध विचार करते रहते हो, अशुद्ध सोच को लेकर आते हो, धीरे धीरे जब आपका मन अशुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? शैतान को आप जगह दोगे और जगह दोगे तो और अशुद्ध विचार बढ़ते चले जाएंगे। शैतान आपके मन में काम करने लगेगा, दुष्शक्ति आपके मन में काम करने लगेगी, आपके मन को वो कंट्रोल कर सकती है। हम देखते हैं कि पतरस को एक बार शैतान ने कंट्रोल किया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस कलवरी पर जाने वाले थे तो उससे पहले वो क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह उसको पूछते हैं तू क्या समझता है मैं कौन हूं करके? तो बोलता है तू जीवते पुत्र का क्या है? जीवते परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है।
हालेलुया। तो उस समय किसने उसके मन को इस्तेमाल किया? परमेश्वर ने। तो बोलते हैं प्रभु शाबाश, ठीक है, ये बात मेरे पिता ने तेरे मन में प्रकट की है। यानी कौन काम किया? परमेश्वर। थोड़ी देर के बाद जब वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं क्रूस पर जाऊंगा, तो वहीं पतरस बोलता है हे प्रभु तो क्रूस पर क्यों जाएगा? तो तुरंत परमेश्वर उसको बोलता है हे शैतान मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। तो किसको बोलता है शैतान करके? शैतान को शैतान बोलता है प्रभु, क्योंकि शैतान उसके मन में काम करने लग रहा था और प्रभु ने देखा कि इसके मन में कौन काम कर रहे हैं? शैतान। और इसलिए प्रभु ने किसको डांटा? शैतान को डांटा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों इस मन को क्या करना है? पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है। हालेलुया। शारीरिक मन बना के नहीं रखना है, शारीरिक चीजों को नहीं देखना है, शारीरिक चीजों को नहीं सुनना है, शारीरिक चीजों के मन को नहीं लगाना है, वचन को ज्यादा से मन लगाना है। तब आपका मन आत्मिक रहेगा। जब आपका मन आत्मिक रहेगा तो क्या होगा? आपका मन में केवल परमेश्वर के विचार और परमेश्वर के विचार आएंगे। पतरस उसके बाद जब आत्मा से भर गया, उसके बाद दोबारा कभी शैतान के विचार उसके पास नहीं आएंगे। उपाय क्या है? आत्मा से भरे रहिए, वचन में चलिए, वचन पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन में जिए। शैतान के विचार आपके मन में नहीं आ सकेंगे। हालेलुया। सबसे अधिक अपने क्या करिए? मन की रक्षा करिए। आप मन से विश्वास करते हैं, मन से सोचते हैं और जो सोचते हैं उसके बाद उसको पूरा करते हैं। मन को रक्षा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रभु के लोगों जो चीजें बताई, जीभ, कान, आंख, हालेलुया, मुख, जीभ, इन सब को प्रभु के हाथों में सौंपिए। और यदि आप इन सारी चीजों को करते हैं, आप एक आशीषित जीवन को जिएंगे, क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। शैतान ने आपको श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन जब आप क्या करते हैं? इन सब चीजों को अनुमति देते हैं, तो इन सब चीजों के कारण श्राप आएगा। वचन को तोड़ते हैं तो श्राप आता है। प्रभु ने व्यस्तरण में कहा ये तो मेरी आज्ञाओं को ना माने तो ये श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, यदि मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो ये आशीष तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर के वचन को तोड़ने के कारण श्राप आता है और परमेश्वर के वचन को मानने के कारण आशीष आती है। हालेलुया। इसीलिए वचन के अनुसार जीवन को जीना है, तभी और तभी आप आशीष के वारिस होंगे। वचन के अनुसार सोचना है, वचन के अनुसार बोलना है। और इसके लिए मैंने बताई सारे जो इंद्रियों को, कान, नाक, मुंह, मन, ये सारी चीजों को क्या करना है? पवित्र आत्मा के हाथों में होना जरूरी है। हालेलुया। और जब ऐसा रहोगे शैतान आपके अभिषेक को नहीं छुपा पाएगा। इसलिए आपने कितना प्रार्थना किया लेकिन आप अभिषेक में नहीं बढ़ पाए। आपने कितना कोशिश किया लेकिन कई बार शैतान आपकी जो उल्टा काम करने लगा। आप प्रार्थना करते रहे, कई बार शैतान बहुत ज्यादा ठीक कर दे रहा, आपको बीमार कर दे रहा, परेशान कर दे रहा। क्यों? क्योंकि आपने इन्हीं चीजों के द्वारा शैतान को क्या दिया? जगह को दिया। हालेलुया। अपने आप को आप अशुद्ध करते चले गए और इसके जब अशुद्ध करते गए तो शैतान ने अवसर पाया और शैतान ने आपके जीवन में काम किया और आपके आशीषों को चुराया, आपके अभिषेक को चुराया, आपकी आत्मिकता को चुराया। इसलिए हर बार जब मनुष्य कलीसिया आता है वो किसी न हर कोई कुछ न कुछ सामर्थ को जरूर प्राप्त करता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है इन सब चीजों करने के कारण अपने अभिषेक को खो देता है। जैसे आप प्रार्थना में बैठते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, आप कुछ न कुछ जरूर अभिषेक प्राप्त करते हो। हालेलुया। लेकिन जैसे आप बाहर निकल के सारी चीजों को करोगे आप अभिषेक को खो देते हो। पाओगे, खोदोगे, पाओगे, खोदोगे, तो कैसे बढ़ पाओगे? मटके में छेद है, आएगा जाएगा तो नहीं बढ़ोतरी हो सकती। हालेलुया। और इसलिए अब तक आप अभिषेक में नहीं बढ़ पाए, आत्मिकता में नहीं बढ़ पाए। लेकिन जो मटके में आपके छेद है, जब ये वचन बताया तो आपको हो सकता है पता चला होगा कहाँ कहाँ छेद है करके। उस छेद को बंद करिए और जब आप छेद को बंद करेंगे क्या होगा? मटकों में पानी भरोगे, थोड़ा सा भी पानी रुका रहेगा, थोड़ा थोड़ा भी पानी डालोगे फिर भी क्या होगा? भरा रहेगा। लेकिन अगर नहीं, कितना पानी डाल दो आएगा और हालेलुया। तो प्रभु के लोगों इस तरीके से शैतान आपके अभिषेक को चुराता है, आपकी आशीषों को चुराता है। लेकिन आज से अपने जीवन में हालेलुया अभिषेक को चुराने ना दीजिए, आत्मिकता में बढ़िए। हालेलुया। इस अंत का समय परमेश्वर ने कहा अंत के समय अपनी आत्मा सारे मनुष्य पर होने दूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य मेरी आत्मा से भरा रहे, हर मनुष्य मेरे अभिषेक से भरा रहे, हर मनुष्य दर्शन देखे, हर मनुष्य क्या करे? भविष्यवाणी करे। ऐसा क्या है परमेश्वर की इच्छा इस के समय में? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब इन शरीर को पूरी तरह समर्पित करें, इसलिए रोमियो 12 का 1-2 लास्ट वचन पढ़ो फिर हम खत्म करेंगे। आपको करना क्या है?
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल कहती है कि क्या कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके क्या है, बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। ये तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। अपने कान को चढ़ाइए, अपने आंख को समर्पण करिए, अपने मन को समर्पण करिए, मुख को समर्पण करिए। रोज ये आत्मिक सेवा आपको करना है, रोज प्रभु को समर्पण करना है। प्रभु अपने शरीर के हर एक अंगों को कहने, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, इस शरीर में मेरी इच्छा नहीं, वरन आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, इस शरीर पर परमेश्वर कब्जा करेगा। जब परमेश्वर कब्जा करेगा, आप आत्मिक आशीषों में प्रभु के लोगों बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाओगे। आप आशीष के वारिस होने को बुलाए गए हो, आप अभिषेक करने के लिए बुलाए गए हो, आप उन्नति करने के लिए बुलाए गए हो, आप सूर्य के समान दोपहर सूर्य के समान चमकने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। और इसलिए केवल आपको बढ़ना और बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी चीजों को दूर कर दीजिए और आप देखोगे, अगर आप अभी तक बढ़ नहीं पाए हो, इस चीजों को करना शुरू कर दीजिए, आप बढ़ने लगोगे। यदि आप आशीषों में नहीं बढ़ पा रहे हो, ये चीजें वचन बताएं, इन चीजों को अपने जीवन में लागू करिए, आप बढ़ने लगोगे। हालेलुया। हो सकता है आपकी आशीष रुकी हो, चंगाई रुकी हो, आप इन वचन में चलिए। अभिषेक में नहीं बढ़ पा रहे हो, इस चीजों को करिए, आप देखोगे आप आशीषों में बढ़ने लगोगे, आप चंगाई प्राप्त करने लग जाएंगे। जो आशीष आपकी रुकी है, वो आशीष आने लगी। हालेलुया। और सबसे बढ़कर एक और जो बताना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम समय है, मसीही व्यक्तियों के खिलाफ कभी भी नहीं बोलना। बहुत ज्यादा श्राप आता है जब कोई भी, चाहे वो छोटा से छोटा विश्वासी क्यों ना हो। मत्ती 18:10 में प्रभु का वचन कहता है क्या करना, कि इन छोटों से छोटों किसी को भी तुच्छ नहीं जानना। आज हम क्या करते हैं, तुच्छ नहीं जानना करके प्रभु ने कहा है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, एक विश्वासी दूसरे विश्वास की मस्त बुराई करता है। हालेलुया। उसकी कमी निकालता है, उसकी कमी निकालता है। हालेलुया। और ऐसा करके आप अपने अभिषेक को खोते चले जाएंगे। पहले संसार में तो संसार के लोगों को बुराई करते थे, अब मसीह में आ गए हैं तो संसार के लोगों को तो अता पता नहीं, लेकिन मसीह की बुराई करेंगे, मसीह लोगों की। हालेलुया। तो अब काम बदल गया है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आपको बिल्कुल भी नहीं, संसारी के लोगों की बुराई करोगे, हो सकता है कम श्राप आए, लेकिन एक मसीही की बुराई करोगे, बहुत ज्यादा श्राप आएगा। हालेलुया। इसको डिटेल में नहीं बता सकता, अभी समय कम है, लेकिन आप किसी भी विश्वास के विरुद्ध जीव को अनुमति न दें कि कुछ बोलने की नहीं, और उससे ऊपर किसी के प्रभु के जन के ऊपर या कोई भी अभिषिक्त क्यों ना हो, उसके खिलाफ कभी भी नहीं बोलना। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आशीषों में नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 109 में पूरा श्राप की लिस्ट दी गई है कि क्या क्या श्राप आता है एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बोलने के कारण। चाहे वो छोटा सा विश्वासी क्यों ना हो, चाहे बड़ा अभिषिक्त क्यों ना हो, अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, क्या करना है, उसके खिलाफ अपने जीव को इस्तेमाल नहीं करना है। वजह से 109 आप पढ़ देना घर में जाके, और जब आप इस चीजों की अनुमति नहीं देंगे, आप एक अच्छा अभिषिक्त जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, ठीक है, आप अपने जीव का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें, संसार के लोगों की बुराई न करें, ना अभिषिक्त लोगों की बुराई करें। हालेलुया। हालेलुया। ओके, ठीक है। प्रभु ने आपको आशीष दे। सब खड़े हो जाए।